शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वक्त को आप लोगों से कहूँगा जिस वक्त को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक रूपों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व रक्षों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा होकर अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुखों थोड़े से ही तन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नाथ, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अचित है। विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रेम यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः सायकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में सांडवी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात से भोजन करें। नृत्य गीत भजन आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्गुण ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास के बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विपर, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण को उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले खुद भगवान सत्यनारायण जी अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई और वह सुबह उठकर
सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसके इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। लाश से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करने देकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर उस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सभी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त में है, आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने भाइयों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और सत्यनारायण भगवान की कृपा से स्त्री लीलावती पति के साथ अनुक्त हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो अपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, एक लिए इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पुत्र ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए योग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह करके
उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के कुछ नगर में व्यापार करने लगे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बेटा तुम जाओ। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आधा देकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया। वहां से ससुर जमाई ठहरे हुए थे, तब दूतों के साथ उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा। देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और उसी से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उस चोर से चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अंत की चिता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर भी। सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की कार्य करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे तथा आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर कहा, भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से युक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावीवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आप तुम्हें कोई घर नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसने दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। और सत्यनारायण भगवान की जय। चुपे को नहीं बताएगा, आंटी कर लो ना, चुप करना है। बाका ने वो करो जो मैं कुछ भी ना समझ जरा कचर कचर हो गई। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सोचे बोले वे मुलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वहीं हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन जाने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते हैं। वैसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अगर उसकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं आप अजाने कैसे जान सकूंगा। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौकर में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्हीं नाव पर आकर देखा कि भगवान की जय हो। लेगी वो एक है, लेगी पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर का उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने
प्रवृत्त हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु वो बोला, हे प्रभु, मुझसे है मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे अक्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर का जब प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। एवं ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव भगवान का विधि पूजन किया। दो दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। सोचे बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। मर्दापाल में तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद खाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ से उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। तब ग्वालों ने पूछा कि प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्यागकर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि वह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास पर ग्वालों के समीप गया और विधि पर पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की पूजा सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही वो हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर सुलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की वश की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उससे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वैद्य संतान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दर्शन होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोह ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य शिक्षित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की